आदाब बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्तिहान के दिनों में स्मार्ट तरीके से कैसे तैयारी की जाए ताकि कम वक्त में बेहतरीन नंबर हासिल कर सके। मैं आपके साथ आज कुछ जबरदस्त एग्जाम हैक्स शेयर करूंगा जिनसे आपका पेपर बन जाएगा इजी और स्ट्रेस फ्री। तो बच्चों चलिए आगाज करते हैं एतमाद के साथ। देखिए यहां पर बेटा, आप यहां पर क्या देख रहे हो, मैंने यहां पर लिखा है, एक तो मैंने नसरी असबाक लिखे हैं, दास्ता, नॉवल, खाका, अफसाना, इंशाया। यहां से मैंने लिखे हैं अशआर जो है बेटा, वहां से जो शेरी असनाफ हैं, यानी गजल, नज़म, कशीदा, मरसिया, नाअत, रुबाई। तो सर हमने करना क्या है? देखो बेटा, आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा होता है कि दरजेल असनाफ में से चाहे नसरी असनाफ हूं चाहे शेरी असनाफ हूं, आपने एक का नोट लिखना है वहां पर। अब मैं आपको कह रहा हूं बेटा, आप इन दोनों में से आप एक वाला पोर्शन करोगे, यानी अगर आप दास्ता, नॉवल, खाका, अफसाना, इंशाया करोगे तो आप सिर्फ ये करोगे। अगर आप यहां से गजल, नज़म, कशीदा, मरसिया, नाअत, रुबाई करोगे तो आप सिर्फ एक पोर्शन करोगे। ये आप पे डिपेंड है, ये आपकी मर्जी है कि आप इनमें से क्या करोगे। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है और आज भी बताऊंगा, ये आप पे डिपेंड है आप क्या करोगे। सिर्फ आपको या तो ये वाला पोर्शन करना है बेटा, या तो ये वाला पोर्शन करना है, तो इसमें आपको बेटा 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये स्मार्ट ट्रिक आपने इस्तेमाल करनी है, सिर्फ एक हिस्सा आपने याद करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है बेटा, आपको एक नोट आता है बेटा, अदीबों और शुअरा का नोट आपसे पूछा जाता है, यानी ऑथर्स का आपसे नोट पूछा जाता है, जिसमें आपको 5 मार्क्स है। अब आपने करना क्या है, सर हमें बताइए, ये तो इतने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ब्ला 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 ब्ला, ये कम से कम 20-25 नोट्स हैं। सर हम क्या करें, कितना याद करें? बेटा मैं आपको कह रहा हूं, आप सिर्फ ये याद करोगे, आप सिर्फ ये याद करोगे, आप सिर्फ ये याद करोगे, इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे बेटा। आप सिर्फ ये याद करोगे, लेकिन ये नोट्स आप सारे याद करोगे, ये नोट्स आप सारे याद करोगे बेटा। याद रखना, ये नोट्स आपने सारे याद करने हैं, जिसमें मीर अमन बेटा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मौलवी उल हक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप सिर्फ ये वाले करो। यहां से बेटा ये जो है बेटा, ये जरूरी नहीं है करने की, ये भी आएंगे, लेकिन ये वहां पर ऑप्शन आपको चॉइस होगी बेटा क्वेश्चन में, तो आपने एक ही हिस्सा करना है। हो गया बेटा, अब ये चीज क्लियर हो गई। एक और सवाल बताऊंगा आपको बच्चा, एक और चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा कि बेटा जो हम बता रहे हैं उसको आप अच्छे से फॉलो करो, आप ये चीजें अच्छे से पढ़ो ताकि आपको अच्छे नंबर हासिल हो जाएंगे। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, वो है खुलासा, यानी नसरी असबाक के खुलासे। यानी अभी तक आप 2 3 4 5 साल के पेपर्स आप उठाइए, वहां से खुलासे जो पूछे गए हैं, यानी आपको जो समरी पूछी जाती है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ नसरी असबाक से। नसरी असबाक कितने हैं? 5 ही है ना, दास्तान, खाका वगैरह। से चौथे दरवेश है बेटा, ठीक है, ये शेर हो गए यहां पर, से चौथे दरवेश है यहां पर, और मिजाजदार लुट गई है, इबरत, आसा, फूर, लहू, हाली, खुशाम। अब सर हमने कितने याद करना है? निसाब में कितने? 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन में आता है आपको? 3 में आपको करना होता है 1 बेटा। ठीक है, गोया कि अगर आप बेटा 4 याद करोगे, ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 आप करके रखोगे। क्यों करोगे? ये अफसाना है बेटा, एक ना एक आता ही आता है। अब आपने करना क्या है बेटा, मैं आपको पहले ही बता के रखता हूं कि ये 2 आपने इंपॉर्टेंट करने हैं, लेकिन अगर आप 4 करोगे बेटा, उसमें कोई रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है? आपको 3 आते हैं वहां से, यहां से आपने ऑलरेडी 4 याद किए होंगे। मिसाल के तौर पर वहां से 3 आएंगे, 2 आउट ऑफ सिलेबस होंगे जो आपने याद नहीं किए होंगे। आउट ऑफ सिलेबस मतलब जो आपने याद नहीं किए होंगे, लेकिन आपने पहले ही 4 याद किए हैं, दैट मींस कि देयर इज नो रिस्क। तो आप क्या करोगे बेटा, आप ऑलमोस्ट बेटा इसमें से आप 4 याद करोगे। ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको 2 यहीं से कहा है, बाकी आपकी मर्जी है, कौन करो, क्या करो, कैसे करो, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन बेटा ये 2 आप इंपॉर्टेंट करोगे, तो 6 में आप सिर्फ 4 करोगे, ये 5 मार्क्स भी आपको मिल गए। आगे बढ़ते हैं, तो नोट भी हो गया बेटा, असनाफ का नोट भी हो गया, ऑथर्स का नोट भी हो गया, और खुलासा भी हो गया। इसके बाद है बेटा आपको तशरीह आती है। सर हमें बताइए, हमें तो इतनी सारी गजलें हैं, हमें तो इतनी सारी नज़में हैं, लेकिन याद रखना बेटा, तशरीह आपको सिर्फ और सिर्फ गजलों से आती हैं, और गजलें हैं आपके निसाबे 14, शुअरा है आपके निसाबे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब करना क्या है बेटा, ये जो पहले 4 हैं बेटा, याद रखना, ये जो पहले 4 है, मीर तकी मीर, आतिश, गालिब और शाद बेटा,
ये आप ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स पढ़ते हो तो पहले 3-4 जो है इनके अशआर आते हैं, लेकिन आपको 6 अशआर आते हैं, 6 में आपने 3 करने हैं, आपको चॉइस मिलती है। दैट मीन्स कि आपको 6 शायरों को पढ़ना है, कम से कम 6। आप कोशिश करना सारा पढ़ो। क्यों बेटा? अब सारा कैसे पढ़ोगे आप? टिप क्या है इसकी मैंने आपको बताया है। यहां से आपने ये शायर लिखे ना बेटा, यहां से आप इनका रदीफ लिखोगे, यहां से आप इनका रदीफ लिखोगे। जिस तरह आतिश है बेटा, इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, तो रदीफ आप ऐसे इधर लिखोगे बेटा। क्या लिखोगे? ऐसे यहां पर आप बस कैसे कैसे याद रखोगे। इसी तरह गालिब की 2 गजलें हैं, एक में है रदीफ करे कोई, ठीक है बेटा, दूसरे में है नहीं आती, दूसरे में है नहीं आती। बस ये आपको याद करना, आपको शायरी याद ही नहीं करनी है, आपको जबानी याद नहीं रखना है, क्योंकि आपको एक शेर में 2 मार्क्स मिल रहे हैं। 1 मार्क्स आपको उस ऑथर का, अगर आपने नाम लिखा, उस राइटर का नाम लिखा, शायर का नाम लिखा, हवाला दिया, 1 नंबर उसमें मिलेगा। शाद की एक ही गजल है बेटा जिसमें क्या लिखा गया है? तमन्नाओं में उलझाया गया हूं। तो बस बेटा ये ट्रिक आप अपनाओ तो इसमें आप सारे याद कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपने 6 याद करने हैं। 6 गजलें नहीं, 6 शायरों की शायरी पढ़नी है। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर? तो कम से कम आप कितने पढ़ोगे बेटा? 6 पढ़ोगे, लेकिन पहले 4 जो है बेटा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब है बेटा हुरूफ की अकसाम। आप पेज नंबर बेटा, पेज नंबर 59 आप देखिए, वहां पर हुरूफ की अकसाम है 15-16 है बेटा। यहां पर वे लिख के रखा है, हुरूफ जार है बेटा, हुरूफ इजाफत है, हुरूफ इस्तिफाम है, हुरूफ तासुफ है बेटा। ठीक है बेटा, याद रखना। तो ये सब जो है आप अच्छे से पढ़ोगे बेटा, अच्छे से पढ़ोगे। जो आपकी किताब पे लिखा है वही आप अच्छे से याद कर लेना, वही आप वहां पर लिख लेना, वही मिसाल लिखना, वही एग्जाम्पल देना, वही डेफिनेशन आप लिखोगे। तो इसमें आपको 4 मार्क्स ऑलमोस्ट मिलते हैं। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। कम से कम आपको 16 में से 10 तो याद होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपको आते हैं क्वेश्चन बेटा, लॉन्ग टाइप आंसर जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको 6 मार्क्स या 5 मार्क्स है, या तो 6 है या तो 5 है बेटा। ठीक है, अब सर ये लॉन्ग टाइप कहां से आते हैं? मैंने क्या लिखा है? तफसीली सवालात पहले 5 नसरी असबाक में से, जो पहले ही 5 असबाक हैं, दास्तान, नावल, खाका, अफसाना, इंशाया है, उसमें जो बेटा क्वेश्चन है आपको वही पूछे जाते हैं। आप यहां पर देख सकते हो, जैसे लड़के के लिए गुड़िया का खरीदना क्यों जरूरी था, जमीन पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने जमीन के अंदर क्या देखा, मौलाना हाली ने अमली मैदान में कौन सी 2 यादगारें छोड़ी है, पंडित के अंदर दहर अपनी पेशे से उनको पेशे की अजमत का एहसास कैसे हुआ, खुशामदी में क्या क्या ऐब होते हैं, मलिक सादिक कौन था, शहजादे के साथ उनका क्या रिश्ता था। हाँ, इसी तरह लड़का दीदी को गुड़िया किसके हाथों में भेजना चाहता था, आसमा फूल लहू का नाम क्यों रखा गया था बेटा। तो ये आप अच्छे से याद रखोगे। इसके बाद बेटा आप यहां पर देखते हो तफसीली सवाल आती हैं। पंडित चंद्र दहर बेटा, ये जो ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिछले साल ये नहीं आए थे, तो इस साल मुमकिन है यही वाले आएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, आप देख सकते हो, जो आप क्या है बेटा, आपकी तफसीली क्वेश्चन है। इसके बाद आपको तफसीली सवालत, हाँ बेटा ये भी तफसीली सवालत में है, याद रखना, ये भी तफसीली सवालत है, आप ये अच्छे से याद रख सकते हो। खुशामदी को बेहतर चीज क्यों कहा गया है, दारोगा जी का पंडित चंद्र दहर के साथ कैसा बरता था, या जितने भी क्वेश्चन है इन 5 असबाक में, वो आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद बेटा आपको शॉर्ट टाइप आते हैं। गजलों से अभी तक मैंने 3-4 साल के पेपर देखे हैं, मैंने अभी तक गजलों से कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, क्योंकि उनमें ज्यादा वैसे क्वेश्चन है भी नहीं। उसमें आपको एक ही क्वेश्चन आता है, वो है अशआर की तशरीह। 6 मार्क्स होते हैं, वो आपको 3 अशआर आपसे पूछे जाते हैं, 6 पूछे जाते हैं, लेकिन आपने 3 का ही जवाब देना है। तो शॉर्ट टाइप जो है बेटा, अगर आपने गजल अच्छे से पढ़ी होगी तो आप शॉर्ट टाइप का आंसर भी दे सकते हो अगर उसमें आए, लेकिन आता नहीं है। तो शॉर्ट टाइप आपको कहां से आते हैं बेटा? मुख्तसर सवालात नज़्मों के असबाक से। नज़्म कहां से शुरू होती है बेटा? नात, कशीदा, मरसिया, सारी नज़में, रुबाई और जो कता है लास्ट में, तो उनमें से क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये हैं वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आए हैं पिछले साल या 2-3 साल के पेपर्स में। उल अज़मी के मायने और बागी मुराद दरसी किताब में शामिल बेटा। जो आपका ये है उन्वान, उसका उन्वान क्या है जो आपके निसाब में शामिल है, कौन बेटा? नात है। या कशीदा का उन्वान क्या है, कशीदा का लिखने वाला कौन है? मरसिया का उन्वान क्या है, उसका लिखने वाला कौन है? नात का उन्वान क्या है, उसका लिखने वाला कौन है? ये है वो क्वेश्चन। हमें अपने माता के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, वहदत में कसर से क्या मुराद है। इसके बाद बेटा आप ये वाले भी दे सकते हो, यहाँ से कौन से, देखिए बेटा ये भी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन है। तो आप ये सब अच्छे से पढ़ लोगे या आपने पढ़ा होगा, तो इनको आप रिवाइज अच्छे से करोगे। इसके बाद बेटा आपको एक शेरी बांध आता है जिसमें आपको 5 मार्क्स आते हैं, यानी एक स्टेंजा वो गजलों से नहीं आता है। गजलों में सिर्फ आपको तशरीह पूछी जाती है। अब जो नज़में रहती है, जैसे बेटा
कशीदा है, रुबाइयात है, नात है, मरसिया है या बाकी 5 नज़में हैं बेटा, उनमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं जो मैंने दिखाए आपको। उनमें आपको शेरी बंद पूछे जाता है। जैसे आपने पिछले साल का देखा है जो वो है रुबाई है, उसमें से आपको पूछा गया है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा रुबाई है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेटा इसमें आप देख सकते हो गजल से नहीं आता है बेटा, इसमें आप मरसिया में पूछा गया है या नात में पूछा गया है, या जितने भी आपके नज़्म हैं बेटा वो आप जैसे मिसाल के तौर पर मुफलिसी है, जुगनू है, तो वो आप सब पढ़ोगे बेटा। वो आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे, ये याद रखोगे कि किसकी नज़्म किसने लिखी है, उसका उन्वान क्या है, वो आपको एक स्टैंजा पूछा जाता है, वही से क्वेश्चन आते हैं, वही आपने उसका आंसर देखना है। तो रुबाइयात में ज्यादा आता है, नात और मरसे में पूछा गया है। कशीदा में अभी तक नहीं आए तो मुमकिन है कशीदा में आए। तो बेटा ये आपको कहां से पूछा जाता है, नज़्म से पूछा जाता है। तो बेटा हो गया ये मसला हल। इसके बाद आपको आता है बेटा खत, एक है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, दूसरा है बेटा आपको फॉर्मल लेटर, यानी खत और दरख्वास्त आपसे पूछी जाती है। तो आपने करना क्या है बेटा, आपकी मर्जी है अपनी, या तो आप खत करो यानी इनफॉर्मल लेटर, या तो आप एप्लीकेशन या जिसको आप फॉर्मल लेटर कहते हो दरख्वास्त बराए फीस माफ जो आपको आता है, जो मैंने आपको दिखाया है, ये सब बेटा आया है। मैंने आपको PYQs भी पढ़ाया है, मैंने आपको जो ग्रामर पढ़ाया है सारा वन शॉट बेटा वो देख लेना, वहां पर मैंने आपको पैटर्न दिखाया है, खत कैसे लिखना है वो पैटर्न आप फॉलो करोगे, पैटर्न में आपको मार्क्स मिलेंगे। दरख्वास्त का भी मैंने आपको पैटर्न दिखाया है। तो बेटा ये सब जो है ये अभी तक आए हैं, ज्यादातर यही पूछे गए हैं। बस आपने करना क्या है, पैटर्न याद रखना है। जरूरी नहीं मिसाल के तौर मैंने आपको ये पढ़ाया बेटा, फिर दरख्वास्त बराए एक्सकर्शन, सर ये तो आया ही नहीं, आपने कहा था ये आया बेटा, जरूरी नहीं ये आए, मसला है आपने पैटर्न याद रखा है कि नहीं रखा है। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। इसी के साथ आपको आते हैं खत, यानी जो लेटर हैं जो इनफॉर्मल हैं बेटा, जिसमें बाई के नाम यार आप पढ़ाई के साथ साथ खेलो कूदो, या एक और खत उसी के नाम खेल के साथ साथ पढ़ाई में पर ध्यान, अपने बाई की शादी है आपकी, आपने अपने दोस्त को इनवाइट करना है, या आपने अपने दोस्त को मुबारकबादी देनी है इम्तिहान पास करने पर, या अपने दोस्त को या अपने बड़े भाई अपने वालिद साहब को, तो बस आपने क्या रखना है याद बेटा, आपने पैटर्न याद रखना है, पैटर्न में आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो हो गया क्लियर। इसके बाद आपको 8 मार्क्स आते हैं बेटा किसके, मजमून के। तो ये सब मजामिन आए हैं बेटा, ये मजामिन जो है इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आप सबको ये समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा, और आप इस चीज को फॉलो करोगे और अपनी मेहनत को आप, अपनी तैयारी को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे बेटा। जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, जब तक आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, तब तक आप ऊंची कामयाबी या बेहतरीन कामयाबी या बुलंद मकाम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो बेटा हमारी दुआएं आप सबके साथ है, जेके बॉस वाला की पूरी टीम बेटा आपके साथ है, और हम चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में अच्छा कारनामा अंजाम दो। तो बेटा आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, शुक्रिया।